नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मेष यानी एरीज राशि का मई महीने का भविष्यफल। 1 तारीख को यानी 1 मई को बृहस्पति वृष राशि में 1 वर्ष के बाद प्रवेश कर रहे हैं और उनका जो सेक्सटाइल है, कनेक्शन है, मंगल से बनेगा, राहु से भी बनेगा और बुध से बनेगा। तो यह स्थिति रहेगी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का समय। तो यह जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। इसमें आप कोई डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहें तो उसके लिए बहुत अच्छा है, विदेश में यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, एग्ज़ाम की स्थिति है तो उस सब में आपको विशेष रूप से लाभ होगा और मन माफिक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये जो दिन हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के, जहाँ पर कि कनेक्शन ग्रहों का बृहस्पति के साथ बहुत बढ़िया हो रहा है, तो ये आपको उत्थान का समय है, विस्तार का समय है और खुशहाली का समय है। इसके बाद क्या होगा कि 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो बुध जो है वो मेष में प्रवेश कर जाएगा और 19 और 20 तारीख के आसपास मंगल और राहु का एक कंजंक्शन होगा या युति होगी। तो ये जो समय है 10-11 तारीख से लेकर 19-20 तक का समय, ये उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर कुछ निर्णय जो आपको ठीक से लेने चाहिए थे वो आप नहीं ले पाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएं जिनके प्रभाव में आप अक्सर नहीं आते, जिन लोगों को आप समझते भी हैं कि ये लोग बहुत हमारे शुभचिंतक नहीं हैं, या कोई ऐसी स्थिति बने कि जहां आपको लगे कि 1 के 100 मिल जाएंगे। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इस तरह के ग्रीड में फंस गए, लालच में फंस गए तो फिर आपको नुकसान भी हो जाएगा। उधर 20 के आसपास किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। तो इस सब को के लिए सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। इस दौरान में वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए। अगर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ शुरुआत ही कर दें बृहस्पति के साथ ही, पहले भी करें तो और भी अच्छी बात है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और स्पेशली 10 से 20 के बीच में कम से कम 3 बार अगर आप हनुमान चालीसा, आसान होता है, कोई भी कर सकता है, तो इसके करने से आप देखेंगे कि स्थितियाँ काफ़ी आपके पक्ष में आ गई हैं। उधर 19 तारीख से जो सूर्य है वो भी बृहस्पति के साथ आ जाएगा और बुध की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, बाकी ग्रह भी अच्छे होंगे। तो हालांकि बृहस्पति अस्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी सूर्य के साथ उसकी जो युति है वो अच्छी है, तो धन के लिए बहुत अच्छी है। और कोई ऐसा कार्य जो घर में संपन्नता से जुड़ा हो या कोई सेलिब्रेशन हो, उस तरह की स्थिति बन सकती है। परिजनों के साथ किसी पर्यटन के स्थान पर जा सकते हैं, ये यात्रा हो सकती है। तो इस तरह का लाभ भी इस दौरान में हो सकता है। तो यह समय अच्छा है, कुल मिला के महीना अच्छा है, लेकिन कुछ दिन थोड़े से चिंताजनक हैं। उनके लिए मैंने आपको बहुत शुद्ध सीधा सा उपाय बताया जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और प्रभु का नाम लेने में तो मैं समझता हूँ फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने
षोडश संस्कार होते हैं, उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।